राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह एक कथा जिसमें हम यह जानेंगे कि राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में क्यों नहीं है। आखिर क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रामाणिक और रसपूर्ण ग्रंथ है, इसमें राधा रानी का नाम सीधे सीधे नहीं आता। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि अनंत और दिव्य है, जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा और आत्मा की तृप्ति छिपी हुई है। राधा जी का प्रेम न तो किसी स्वार्थ से बंधा है और न ही किसी अपेक्षा से। यह प्रेम तो केवल कृष्ण के आनंद और उनकी सेवा के लिए है। जब गोपियों में भी सबसे उच्चतम स्थान राधा जी को ही मिलता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि राधा जी का प्रेम समर्पण है। ऐसा समर्पण जहाँ अपना अस्तित्व तक मिटाकर केवल प्रियतम के सुख में ही आनंद प्राप्त होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सबका हूँ, लेकिन राधा केवल मेरी है और मैं केवल उसका हूँ। राधा का नाम लेते ही भक्ति रस की धारा बहने लगती है और कृष्ण का स्मरण होते ही प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब हृदय पूरी तरह भगवान को अर्पित हो जाए, तब जीवन केवल भक्ति और आनंद का उत्सव बन जाता है। जब हम भागवत स्कंद पुराण का 10वां स्कंद पढ़ते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाएं, गोपियों संग मधुर रास लीला, माखन चुराना, कालिया नाग का दमन, वृंदावन की रमणीयता और गोकुल वासियों के हृदय में व्याप्त आनंदमय वातावरण का चित्रण मिलता है। किंतु जैसे ही हम गोपियों के प्रेम की चरम सीमा पर पहुँचते हैं, हमें बार बार संकेत मिलता है कि एक ऐसी अद्वितीय गोपी है जिनके बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। पर आश्चर्य यह है कि उनका नाम स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया। श्री सुखदेव जी, जो स्वयं ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे व्यास पीठ पर बैठे हैं और राजा परीक्षित को मृत्यु के 7वें दिन अमृत रूपी भागवत कथा सुना रही हैं। वहाँ असंख्य ऋषि मुनि और विद्वान और योगी भी बैठे हुए हैं। उस सभा में हर कोई एक शब्द को पकड़कर लेकिन उसके अर्थ पर विचार कर रहे थे। सुखदेव जी जानते थे कि यदि उन्होंने सीधे राधा का नाम ले लिया तो साधारण बुद्धि वाले लोग उनके प्रेम को सांसारिक दृष्टि से देखेंगे और कहीं यह पवित्र रस कलंकित न हो जाए। इसी कारण उन्होंने राधा जी के नाम को प्रकट न करने, उसे आभास और संकेत में रखा। भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय में एक अत्यंत रहस्यमय श्लोक आता है। अनया राधितो नूनं भगवान हरीश्वरे योन विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, निश्चित रूप से यही वह गोपी है जिसे श्रीहरि को सबसे अधिक आराधित किया है, क्योंकि भगवान हम सबको छोड़कर इसी के साथ चले गए। अब देखिए, सुखदेव जी ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन राधित शब्द का प्रयोग कर दिया और इसी से राधा नाम प्रकट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राधा जी वही हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान को अपने प्रेम के वश में किया है। भक्तजनों, भागवत के इस सूक्ष्म संकेत में ही सब कुछ छिपा है, क्योंकि राधा नाम का उच्चारण स्वयं में एक ऐसा मधुर है जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी मोह में पड़ सकता है। लेकिन सुखदेव जी ने उस समय के श्रोताओं की पात्रता को देखते हुए संकेत मात्र से संतोष किया। अब जरा गहराई से विचार कीजिए, क्यों राधा जी का नाम गुप्त रखा गया? क्योंकि भागवत केवल इतिहास या कथा का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीव और परमात्मा के संबंध की परम व्याख्या है। राधा जी भगवान की शक्ति है, वह प्रेम स्वरूपिणी है, वे कृष्ण को आत्मा है। जब आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं, तो दोनों को अलग अलग नाम से पुकारने की आवश्यकता ही कहाँ है। कई लोग कहते हैं भागवत मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की कहानी है, लेकिन इसमें कहीं भी श्री राधा जी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह सत्य है कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं है, किंतु यह असत्य है कि राधा जी इसमें विद्यमान नहीं है। भागवत का प्रत्येक शब्द श्री राधा से ओतप्रोत है। मेरा मानना है कि यदि प्रत्येक शब्द को उठाकर दबाया जाए
तो उसमें से जो टपकेगा वह श्री राधा जी का नाम ही है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः भक्ति का ग्रंथ है, अर्थात राधा भागवत श्री कृष्ण का साक्षात रूप है और श्री राधा उसकी प्राण है। अतः श्री राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। यदि श्री कृष्ण के शरीर में प्राण ही न हो तो उसका मूल्य यही कारण है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण या वर्णन इतना प्रभावशाली लगता है। अब सम्मान के प्रतीक के रूप में कोई भी शिष्य अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेता, इसलिए कथा सुनाते समय श्री सुखदेव जी श्री राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेते, वे इसे अप्रत्यक्ष रूप से श्री के रूप में कहते हैं, जैसे श्री भगवान कहते हैं। श्री का अर्थ है राधा। दूसरी बात, संत जन कहते हैं कि श्री राधा जी का नाम लेने से तो दूर श्री कृष्ण सुखदेव जी तो केवल नाम सुनते ही समाधिस्थ हो जाते हैं। यदि सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए तो राजा परीक्षित को जब उनके जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए थे, मोक्ष दिलाने के लिए पूरी भागवत कथा कौन सुनाएगा। अतः यद्यपि भागवत में श्री राधा जी का नाम खुलकर नहीं कहा गया है, फिर भी वे श्री कृष्ण के साक्षात रूप की प्राण आत्मा हैं, जो भक्ति से परिपूर्ण और सराबोर हैं। कथावाचक सुखदेव मुनि थे और राधा सुखदेव मुनि के गुरु की गुरु थी। अपने गुरु का नाम लेना वर्जित माना जाता है, इसलिए सुखदेव मुनि ने सीधे तौर पर राधा का नाम नहीं लिया, बल्कि श्री शब्द का प्रयोग किया, जिसमें राधा का भाव छिपा होता है। सुखदेव मुनि का कहना था कि राधा का नाम सुनते ही वे समाधि में लीन हो जाते थे। राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने 7 दिनों तक कथा सुनानी थी और यदि वे समाधि में चले जाते तो कथा अधूरी रह जाती। राधा को कृष्ण की आत्मिक ऊर्जा या प्राण माना जाता है, उनका अस्तित्व ही कृष्ण से अभिन्न है। राधा का वर्णन कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन के सबसे गोपनीय और निगूढ़ पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। वैष्णव के 3 प्रसिद्ध पुराण हैं, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। इन तीनों में से किसी में भी राधा नाम का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में एक कथा आई है कि कृष्ण ने सभी गोपियों को छोड़कर एक गोपी से अलग से मुलाकात की। बस भक्तगण उसे ले उड़े और उसी गोपी को राधा मानने लगे। पंडितों का यह भी विचार है कि कृष्ण चरित्र के साथ साथ बाल लीला की कथा पहले से शुरू हुई। राधा तथा अन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीला की कहानियाँ बाद में आई हैं। राधा का नाम कैसे चला, यह गहरे विवाद का विषय है। नारद 5 रात्र संहिता में लिखा है कि एक ही भगवान पुरुष और स्त्री में प्रकट होते हैं। संभव है इस दार्शनिक कल्पना से भी बाद में कवियों ने जैसे शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी है, वैसे ही कृष्ण के साथ एक जोड़ी मिलाने के लिए राधा की कल्पना कर ली हो। लेकिन यह राधा नाम आया कहाँ से और यह फिर क्यों हुआ कि बाल कृष्ण के साथ युवती राधा की अनमोल जोड़ी मिला दी गई। भागवत संप्रदाय और माधव संप्रदाय राधा को नहीं मानते हैं। असम में भी वैष्णव के बीच राधा की पूजा का चलन नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन धर्म साधना में यह भी लिखा है कि प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर के अनुसार नित्यानंद प्रभु की छोटी पत्नी जानवी देवी जब वृंदावन गई तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री कृष्ण के साथ राधा नाम की मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती थी। घर लौटकर उन्होंने नयन भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवाई और वृंदावन भिजवाई। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये मूर्तियां श्री कृष्ण के पार्श्व में रखी गई और तब से श्री कृष्ण के साथ राधिका की पूजा भी होने लगी। दूसरी ओर जो भी संप्रदाय भागवत के बाद वाले पुराणों को मानते हैं, वे राधा को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से देखें तो राधा की जो कल्पना भागवत की खास गोपी के रूप में वृंदावन से उठी, वह धीरे धीरे जनमानस में व्याप्त हो गई। आज सभी
कृष्ण प्रेमी राधा के साथ राधे कृष्ण या राधे राधे कहने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।